हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में जो परख का मॉडल पेपर आया उसका सेट 1 डिस्कस कर रहे थे और एक क्वेश्चन शायद बच्चा लोग कमेंट कर रहा था कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूछ रहा था एग्जाम्पल और आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बता दिया। तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, डिजिटल पैनल के सामने हम लोग रहते हैं और सामने से हम लोगों को विजिबल ठीक नहीं रहता है। ये हम लोग अनुमान से पढ़ते हैं, दिखाई नहीं देता है, दिखाई दूर से देता है। और हम लोग एकदम डिजिटल बोर्ड के सामने रहते हैं तो कंटेंट हमको दिखता नहीं, इसलिए अंदाज से बहुत बार देखते हैं। तो शायद एक्टिविटी में गड़बड़ी हो गई होगी। तो चलिए हम लोग सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए थे और आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पांस दिया है। तो चलते हैं सेक्शन सी की तरफ और लास्ट है ये। आज हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको इसमें क्या बनाना है, पीएल प्रॉफिट एंड, अच्छा इसमें पीएलए प्रिपरेशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। सबसे पहले क्या बोला, लोकेश एंड आज़ाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। और आज़ाद को सैलरी चाहिए 2,500 पर एनम ड्यूरिंग 2020-22। द प्रॉफिट ऑफ टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, the profit to the calculation of interest on capital but after charging a Azad salary 12,500, a provision 5% profit is to be made in respect of manager commission। मैनेजर कमीशन चाहिए और किस पर चाहिए, ओरिजिनल प्रॉफिट पर चाहिए। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल, पीएलए प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल इसमें बनाना है। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं, यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। इंग्लिश में ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग पीएलए प्रिपरेशन बना लेते हैं। पूरा फॉर्मेट सही से बनाएंगे और फॉर्मेट कोशिश करना है कि पेंसिल से बना दे ताकि कुछ अगर गड़बड़ भी हो जाए तो मिटाया जा सके। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ लिखना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा यहाँ नेट प्रॉफिट 12,500 जो है ना वो सैलरी घटाने के बाद है। देखो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो आज़ाद का सैलरी कितना है, 25,000। इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना था, तो 12,500 आज़ाद का सैलरी घटाने के बाद था, हमको घटाने के पहले प्रॉफिट चाहिए। तो 2500 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है 15,000 रुपया। घटाने के पहले प्रॉफिट है 15,000, इसमें मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन कितना परसेंट है, बोलता प्रोविजन 5% करना प्रॉफिट का इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। तो 5% कितना आता है, तो 15,000 का 5%, 15,000 इंटू 5/100 कितना आता है, तो 15,000 इंटू 5% 750 आता है। इसका मतलब 14,250 रुपये हमारा ओरिजिनल बना। ठीक है, अब इसमें निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना मैनेजर कमीशन इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, लोकेश और आज़ाद दो है, लोकेश और आज़ाद ए। तो लोकेश का कैपिटल कितना है 50,000, उसका 6% और 30,000 का 6%। तो 50,000 इंटू 6/30,000 कितना आता है, इसका 3,000 आता है, इसका कितना आता है 1,800 आता है। ठीक है, तो बाहर आता है 4,800। अब उसके बाद सैलरी है तो लिखे टू ए सैलरी, आज़ाद का सैलरी है, आज़ाद की सैलरी है 2,500 रुपये बस। तो और कुछ है नहीं, बस हो गया, लिख दिए। और कुछ देना नहीं है तो टोटल करके और प्रॉफिट को बांट दीजिए सबके। 14,250, 14,250 और इसमें माइनस कर दी 0, 5, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22, 4 2 6 2 8, 8 से 6,950। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या क्या नाम है, एल और ए। इनका रेशियो बता दीजिए, इनका रेशियो है 3:2।
तो 3/5 और 2/5 इंटू कर देंगे 6,950, तो इसका कितना निकलेगा 6,950 कर देंगे कितना निकलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 की 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये हो गया 19 था। हाँ 40, 4 45, 9 5 45, 1390 आता है। तो 0 9 दूनी 18, 13 दूनी 26 और 1 2700, और ये आता है 0 9 तिया 27, 27 3 तिया 9 2 11 के हाथ में 1 3 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ के क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो यहीं पे बना देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला नाम है लोकेश, दूसरा नाम है आज़ाद। लोकेश आज़ाद, ये डेबिट साइड, अब सबसे पहले हम लोग इसमें कैपिटल लिखने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल का बैलेंस लिखने वाले हैं। तो बताइए कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल है, 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000। उसके बाद और कुछ नहीं है, अब यहाँ से लिखे, तो लिखे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 3,000 और 1,800, 3,000 और 1,800। उसके बाद सैलरी है, तो लिखे बाई सैलरी, और सैलरी भी केवल आज़ाद का है, ए का सैलरी है, आज़ाद का सैलरी है, आज़ाद। तो आज़ाद हमारा दूसरा वाला था, आज़ाद का सैलरी 2,500 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं, मैनेजर कमीशन यहाँ जाता नहीं है, प्रॉफिट जाएगा, तो बाई साइड में प्रॉफिट लिख दीजिए, प्रॉफिट। बाकी ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट आएगा 4,170, और दूसरा आएगा 2,780। और तो कुछ नहीं है, ड्राइंग लॉस कुछ नहीं, तो इधर जोड़ दीजिए, तो कितना आता है 57,170। इसका 1,800 आता है ना, 0 8 8 और 5 13 और 7 20, 2 2 4 4 2 6 1 7, 37,080 उठा कर लाइए। ये हो गया 57,710 और 37,080। ये हो गया टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी 57,710 और 37,080, ये हमारा निकलेगा यहाँ पे आंसर। किसी को दिक्कत है क्या, देख लीजिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थ्योरी वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, थ्योरी वाला इसमें भी किया हुआ है, तो वो आप कर लेंगे। 43 हो गया। 44 में देखिए ये आपको बनाना है, इसमें से आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो चलिए इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग इस साइड में बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो ऊपर दिया होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया ऊपर में 50,000, 50,000 5 लाख है, 5 लाख है, 5 जीरो है, तो 5 लाख है सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है। 3 2 5 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स ऐड होता था, कुछ एडजस्टमेंट्स को ऐड करते थे, उस जिसमें पहला नाम है गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। एडजस्टमेंट का कितना अमाउंट है 5,000। दूसरा है डेप्रीसिएशन 50,000 का, वो भी ऐड होगा।
डेप्रीसिएशन है 50,000 का, ये भी ऐड होगा, एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी हमारा ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी हमारा ऐड होगा। कितना अमाउंट है, 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये भी ऐड होगा 10,000 का। ये सारे हमारे एडजस्टमेंट से ऐड होगा। नीचे वाला जो एडजस्टमेंट है सबसे लास्ट में वो लेस होगा, गेन ऑन से लेस में जाता है, तो पहले इसको ऐड कर लीजिए। 50, 20, 70, 10, 80 और 5, 85,000। तो 85,000 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5,85,000, और उसमें माइनस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर हम ज़मीन को बेच रहे हैं उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 7,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए, तो हमारा ये आ जाएगा 5,78,000। और ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और लेस कीजिए इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 आइटम है आपके पास। ट्रेड रिसीवेबल मेरा करेंट एसेट होता है। अब देखिए डेट उल्टा दिया है, 23-24, इधर से तुलना करना है। तो करेंट एसेट 52,000 से 78,000 बढ़ रहा है। वो आपको मालूम है करेंट एसेट बढ़ेगा तो लेस में जाता है, देखो यहाँ पे। तो नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, 52 से 78, मतलब कितना हो गया, 6,000 से 58 हो जाएगा, 58, 68, 78, 26,000 बढ़ेगा। देख लेना बाबू लोग, 26,000 इसमें बढ़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 से 3,000, ये भी बढ़ रहा है, ये भी करंट एसेट होता है, लेस में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से बढ़ रहा है। उसके बाद ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी होता है 40 से 51, करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, 40,000 से 51 हो जा रहा है, करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो नहीं ऊपर में जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है, 40 से 51 मतलब 11,000। उसके बाद 34,000 से 20,000 एक्सपेंसेस पेबल है, एक्सपेंसेस पेबल लायबिलिटी होता है, जिसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तो घट रहा है, लायबिलिटी घटेगा तो लेस में जाएगा। एक्सपेंसेस पेबल हमारा कितना घट रहा है, 34 से 20, 14,000 घट रहा है, तो 14,000 लेस में जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 11,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,89,000, और उसमें लेस में जाएगा 26,000 और 14,000, 26, 14 कितना हो गया, 30, 40,000, 40 से 41,000 इसमें लेस हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना बचेगा, 8, 4, 5,48,000। ये निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। बन जाना चाहिए यहाँ तक, देखिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको आसानी से समझ आ रहा होगा, चैप्टर वाइज जो पढ़ लिए हैं। अभी एक आपके पास है, इसमें आपको रेशियो एनालिसिस करना है बस, तो हो तो गया ख़त्म। सेट 1 कंप्लीट हो गया, तो यहीं पे रेशियो निकाल देते हैं, उसको उधर ले जाने की जरूरत नहीं। 2 रेशियो आपको निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। और यहाँ लास्ट में ख्याति क्या है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो आप थ्योरी में बहुत अच्छे जानते हैं गुडविल क्या है, और गुडविल को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो ख्याति के बारे में तो पढ़ चुके हैं थ्योरी, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। इसमें सबसे पहले निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है,
डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है डेप्ट बाई इक्विटी, डेप्ट बाई इक्विटी। अब डेप्ट इसमें कैसे निकालेंगे? डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन में ये सब नहीं आता है। डेप्ट के अंदर हमारा सिर्फ डिबेंचर आता है, डेप्ट के अंदर हमारा सिर्फ डिबेंचर आता है, ये हमारा डेप्ट है लॉन्ग टर्म लोन। तो डेप्ट हमारा कितना है? 1,20,000। अब बटा इक्विटी के अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ेंगे तो ये तीनों आता है हमारा इक्विटी के अंदर, ये तीनों हमारा इक्विटी के अंदर आता है। ठीक है, तो 48,000 और 32,000, 32,000 3,20 है, 3,20,000 प्लस 48,000 करेंगे तो 3,68,000, 3,68,000 और एक 4,68,000, तो 4,68,000 यहाँ पे माइनस डिवाइड कर देंगे, बस यही तो है। तो हो गया डेप्ट बाय इक्विटी। ठीक है, डिवाइड करके निकाल लीजिएगा ना आंसर। दूसरा है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला ही लिखा है टोटल एसेट टू डेप्ट, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स बटा डेप्ट, टोटल एसेट्स बटा डेप्ट। टोटल एसेट कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे होगा टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे खुद सोचिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट दोनों साइड बराबर होता है। ठीक है, डेप्ट तो अपने पास पता है, डेप्ट अपना कितना निकला है? डेप्ट अपना निकला 1,20,000, और हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो एक साइड में लायबिलिटी होता है, ये एक साइड में सारा आइटम होता है और एक साइड में एसेट्स होता है। अब एसेट नहीं है तो बताइए, अगर इस साइड के आइटम को जोड़ देंगे तो दूसरा साइड भी उतना ही होगा ना, तो सारा आइटम को जोड़ेंगे तो संपत्ति साइड का निकल जाएगा। क्योंकि फिर सुनिए, बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर होता है। ठीक है, ये एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड का सारा आइटम दिया हुआ देख लो, तो जब इस साइड का दिया इसका टोटल निकल जाएगा, तो ये और ये बराबर होता है, तो इसी का टोटल तो इसका टोटल हो जाएगा ना। तो जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, ये सबको जोड़िएगा तो निकल जाएगा। तो टोटल कितना भी आया था? 3,20,000, एक 4,20,000, 4,20,000 और 1,20,000, 5,40,000, 5,40,000 और 48, 5,88,000, 5,88,000 40। ठीक है, 5,88, 5,88, 5,92, 5 और 3, 8,92,000, 8,92,000, यही हमारा टोटल एसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बन सकता है आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ये सेट हम लोगों का 1 पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए।